साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे। हम देखिए पिछले वीडियो में बात किए थे 10वीं क्लास गणित का चैप्टर तीसरा, जो हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें हमने बात किया था, हमने क्या देखा था, हम दो चर क्या होता है, हमने उससे रैखिक जो समीकरण बनता है हमने उसके बारे में देखा था। उसके बाद हमने बताया था कि यदि हम दो रेखाओं को खींचेंगे तो किस प्रकार से खींच सकते हैं। तो हमने देखा था तीन प्रकार था। एक प्रतिच्छेदी था, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि किसी बिंदु एक पर काटेगी। दूसरा हमने बात किया था समांतर। समांतर में क्या होता था कि दो रेखाएं हमेशा बराबर दूरी पर होगी, जो दोनों कभी भी एक दूसरे के नजदीक नहीं आएगा। तीसरा हमने बात किया था संपाती। संपाती कहने का मतलब हमने बताया था कि जब दो रेखाएं एक साथ जाती हो, मतलब एक ही के ऊपर दूसरी रेखा जाती है। ठीक है, तो हमने ये बात किया था। उसके बाद हमने इसमें अभी बात किया था संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है ना, विरोधी क्या होता है, अविरोधी क्या होता है। हमने इन सभी चीजों के बारे में बात किया था। तो आज हम उन्हीं चीजों से संबंधित, यानी कि जो हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो दिया था उसी से संबंधित आज हम क्या करेंगे ना, हम आज तीन प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। पहला हम देखेंगे कि जो एक प्रतिच्छेदी जो होता है, दूसरा देखेंगे समांतर का, और तीसरा हम संपाती का देखेंगे। उसी में से एक प्रश्न हम लिए हुए हैं, देखिए उसमें क्या कहा गया। तो देखिए जो सेम टाइप का क्वेश्चन होगा ना, हम आपको एक एक सभी प्रकार के प्रश्नों को बताएंगे और बाकी सेम टाइप का प्रश्न आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाकी हम प्रश्न भी दे देंगे। देखिए आज का जो हमारा पहला सवाल है उसमें क्या कहा गया। कहा गया सोनम एक स्टेशनरी की दुकान में गई। मतलब स्टेशनरी की दुकान कहने का मतलब यह है, एक दुकान में गई जहां कॉपी किताब कलम ये सब मिलता है, और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। मतलब सोनम एक स्टेशनरी की दुकान पर गई जहां कॉपी कलम पेंसिल रबर आदि मिलता है। तो वहां गई तो उसने, सोनम ने क्या किया, 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। फिर उसकी सहेली, सोनम की सहेली कौन, करिश्मा, ने सोनम के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी। मतलब यह हुआ कि सोनम जो 9 रुपये में पेंसिल और रबर जो खरीदी थी वो नया था, यानी कि ऐसा हम कहें कि नया अभी बाजार में आया ही है। और उस टाइप का पेंसिल कौन खरीदी, पेंसिल और रबर किसने खरीदा, सोनम ने। फिर करिश्मा ने जब देखा सोनम के यहाँ, तो करिश्मा क्या की, 18 रुपये में उसी तरह का, सेम उसी प्रकार का 4 पेंसिल और 6 रबर उसने खरीदी। तो कहा गया इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय यानी कि ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए आपके जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में है, जो क्वेश्चन बनता है बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो एक बात यहां से समझिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसने क्या कहा कि भाई सोनम ने 2 पेंसिल और 3 रबर उसने खरीदा 9 रुपये में। तो यहाँ दिमाग अपने से नहीं लगाना है कि इसको हम मान लेंगे कितना, 2-2 रुपया मान लेंगे इसको, या फिर ऐसा करेंगे इसको मान लेंगे, इसको 1-1 रुपया मान लेंगे, है ना। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बाकी पेंसिल मान लेंगे 3-3 रुपया का, 3 दूनी 6 रुपया और 3 9 रुपया हो जाएगा, है ना। ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। इस टाइप के प्रश्न में क्या करना है, पेंसिल को, यानी एक पेंसिल का, क्योंकि हमें क्या है, 2 तरह का आइटम यहाँ दिया हुआ, वस्तु 2 तरीके का दिया हुआ है। एक क्या, पेंसिल, और दूसरा रबर, हमें ये दिया हुआ है। तब हमें सबसे पहला काम जो करना है, एक पेंसिल और एक रबर का दाम हमें मान लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम हो जाएगा, देखिए माना एक पेन, चलिए कोई बात नहीं,
एक रबर की कीमत ₹X तथा एक पेंसिल की कीमत, पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत ₹Y है, तो प्रश्नानुसार, अब यहां ध्यानपूर्वक समझिएगा, हमने क्या किया, एक रबर की कीमत हमने ₹X मान लिया और एक पेंसिल की कीमत हमने ₹Y मान लिया। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक, स्थिति पहला, स्थिति पहला, पहला स्थिति क्या है, सोनम 2 पेंसिल और 3 रबर कितने में खरीदी, ₹9 में। 2 पेंसिल है ना, तो एक पेंसिल का दाम कितना, एक पेंसिल का दाम कितना है, ₹Y। तो यहां से लिखेंगे 2Y प्लस एक रबर कितनी है, 3, एक रबर का दाम हमने कितना माना, X, यानी कि 3X। देखिए हमने यहां क्यों जोड़ा, क्योंकि पेंसिल और रबर दोनों मिलाकर ₹9 के खरीदी ना, तो इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिया, बराबर क्या कर दिया, 9। इसको हम मान रहे हैं समीकरण 1। स्थिति दूसरा क्या है, स्थिति सेकंड में हमें कहा गया, ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा बीजगणितीय निरूपण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्नानुसार क्या है, ₹18 में 4 पेंसिल 6 रबर, तो रबर को हमने X माना और पेंसिल को Y माना, तो हो जाएगा 4Y प्लस 6X बराबर 18। ये हमारा 2 समीकरण बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये बीजगणितीय निरूपण है, ठीक है, ये बीजगणितीय है हमारा। तो हम यहां लिखेंगे, चलिए अब हम एक काम करते हैं, समझिए यहां से, ये समीकरण बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, हमने बताया था हल ज्ञात करना, बताया था हमने एक समीकरण लिया था 2x प्लस 3y बराबर 5 हमने लिया था लास्ट वाले वीडियो में। तब हम वहां x और y का मान एक एक जब हम रखे थे तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया था, RHS के बराबर आ गया था, यानी कि x1 और y1 जो था उस समीकरण का 2x प्लस 3y बराबर 5 का एक हल था। लेकिन जब हमने x का मान 1 और y का 7 रखा था तो 5 के बराबर नहीं आया था, यानी कि वो हल नहीं था, है ना। तब देखिए हम यहां से इसका हम क्या करेंगे, दो दो हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, ये सभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको ज्यादा फंडा में नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट हम लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समझिए जब हमने लिखा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है क्या भाई, यहाँ 3x प्लस 2y बराबर 9। यहां से हम एक टेबल बना लेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से हम एक टेबल बना लेंगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसी चीज को फॉलो कीजिएगा, एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। एक में x लिख दीजिए, दूसरा में y लिख दीजिए। हमने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमने उतार दिया, अब x और y हमने लिख दिया। अब एक काम कीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा, आप यहां से x का कुछ भी मान रख सकते हैं, x का मान आप यहां कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक है। 0 1 2 3 4 या माइनस में रखना है तो आप माइनस में भी रख सकते हैं, या फिर रूट में रखना चाहें तो आप रूट में भी रख सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप रख दीजिए। तो देखिए हम यहां से क्या करते हैं, यदि हम x का मान 1 रखते हैं, समझिएगा ध्यानपूर्वक, जब हम यहाँ x का मान क्या रखें 1, हम यहां लिखेंगे जब x बराबर 1,
तो जब इस समीकरण में x के जगह हमने 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 प्लस 2y बराबर 9। तो 3 गुना 1 3 प्लस 2y बराबर 9। तो यहाँ हो गया 2y बराबर 9 माइनस 3, यहाँ से आया 2y बराबर 6। तो देखिए स्टेप वाइज चलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये 2 चला जाएगा उधर भागा में, तो आ गया y बराबर 6 भागा 2, काट दीजिए तो y का मान कितना आ गया, 3। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान क्या आया, 3। ठीक है। अब क्या कीजिए, आप यहां फिर से या तो x का मान रखिए या तो y का, आप जो रखना चाहें, x का रखना है x का रखिए, y का रखना है y का रखिए। इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जब हम x का मान रखेंगे ना तो y का मान निकलेगा, और y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी को भी रख सकते हैं। अब देखिए, यदि हम y के जगह हम y के जगह देखिए हम 0 रख देते हैं। ठीक है, समझिएगा, जब हम y के जगह 0 रख दिए, देखिए तो यहां लिखेंगे जब y बराबर 0। तो भाई जब हमने y बराबर क्या रख दिया, 0, तो आइए इस समीकरण में क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 9 है ना। y के जगह 0 को बैठाइए, तब ये होगा 3x प्लस 2 गुना 0 बराबर 9। तब 3x बराबर सॉरी यहाँ 0 को हम यही रहने देते हैं, इधर उधर नहीं करते हैं, 0 बराबर 9। तब यहाँ से आया 3x बराबर 9, तब क्या हो जाएगा, x बराबर 9 भागा 3, क्योंकि ये वाला 3 जो उधर भागम चला जाएगा। तब x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 3। x का मान क्या आ गया, 3। ये देखिए समीकरण 1 का काम हमारा खत्म हुआ। जैसे हमने समीकरण 1 से निकाला, इसी प्रकार हम समीकरण 2 का भी निकालते हैं। समझते जाइएगा, बिल्कुल आराम से समझिए। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है भाई, 4x प्लस 6y, सॉरी 4y प्लस 6y, 6x प्लस 4y बराबर 18, इतना दिया हुआ है। हमने आगे पीछे लिख दिया, 6x प्लस 4y बराबर 18। यहां भी हम एक टेबल बना लेते हैं, समझिएगा। चलिए, ये हमने टेबल बना दिया, फिर वही चीज x y हमने लिख दिया। अब यहां से यदि हम x का मान 1 रख देते हैं, समझिए तो, यदि हम x का मान 1 रख देते हैं, तब यहां लिखेंगे जब x बराबर 1। जब हम x का मान 1 रखते हैं, तब आइए समीकरण क्या कहता है हमें, 6x प्लस 4y बराबर 18। x के जगह हमने क्या रखा, 1, तब 6 गुना 1 प्लस 4y बराबर 18। 6 प्लस, क्योंकि 6 गुना 1 6, 4y बराबर 18, 4y बराबर 18 माइनस 6, तो 4y बराबर 12, y बराबर 12 भागा 4, तो y का मान कितना आ गया, 3। y का मान आ गया 3। तो देखिए y की जगह हमने 3 लिख दिया। अब यहां से क्या करेंगे, फिर हम एक हल ज्ञात करेंगे। हमें दो हल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हमने 2 हल ज्ञात किया कि नहीं। जब हमने एक बार x का मान 1 रखा तो y का मान 3 आया, दूसरा y का मान 0 रखा तो x का मान 3 आया। तो 2 हल ज्ञात हुआ कि नहीं। आप ये मत समझिएगा कि 4 हल हो गया, 1 2 3 4, नहीं, 2 हल हुआ, इस बात का ध्यान रखना है। अब आइए हम इसमें y का मान यदि हम 0 रख देते हैं, ठीक है, आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि ये संख्याएं जितनी छोटी होगी उतना आसान आपको होगा ग्राफ बनाने में, समझे।
इसलिए कोशिश कीजिएगा कि संख्या जितना ज्यादा छोटा हो और पॉइंट में नहीं हो और बटा में भी नहीं हो, क्योंकि पॉइंट में, बटा में या फिर बड़ी संख्या आएगी तो आपको ग्राफ बनाने में समस्याएं उत्पन्न होगी। ठीक है, इसलिए आप लोग साधारण 1 2 3 4 के फॉर्म में नंबर आप रखिएगा। अब देखिए, यदि हम देखिए y का मान हम 0 कर देते हैं तो 4 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, और फिर ये 6 भागा जाएगा तो x का मान 3 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, y का मान हम रख देते हैं 0। ठीक है, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, y का मान 2 रखेंगे 10 आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। ठीक है, हम बटा में नहीं लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं जब y बराबर 0, तब ये हो गया 6x प्लस 4y बराबर 18। 6x प्लस 4 गुना y का मान हमने क्या लिया 0 बराबर 18, तो 6x प्लस 0 बराबर 18, ये हो गया 6x बराबर 18, x बराबर 18 भागा 6, x बराबर 6 दिया 18, x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया हमारा। देखिए यहां से हमने दो दो हल ज्ञात किया, ये समीकरण 1 का हल है, ये हमारा समीकरण 2 का हल है। अब भाई ये तो बन गया, चलिए अच्छी बात है, हमने इन दोनों का हल हमने ज्ञात तो कर दिया, लेकिन इसका ग्राफ भी तो बनाना है। चलिए आपको हम एक छोटा सा ग्राफ बनाकर दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं ग्राफ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से यहाँ एक लाइन खींच दें ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। ठीक है, चलिए हम यही ग्राफ बना देते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब यहां से आप एक बात का ध्यान दीजिए, तो x का मान क्या है 1 3 और 1 3, माइनस में नहीं है, बड़ी संख्या नहीं है, हमें बनाने में आसानी होगा। y का मान 3 0 3 0, मतलब मान तो सेम आ गया हमारा, ये मान इसका दोनों का क्या है सेम आ गया। अब सेम आ गया तो हमें उससे मतलब नहीं है। देखिए अब सेम आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये संपाती होगा। क्यों संपाती होगा, कल हमने तुल्य समीकरण बताया था, तुल्य समीकरण में हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई एक समीकरण, यानी इसी को हम आश्रित भी हम कहते हैं, आश्रित समीकरण है ना। आश्रित हमने क्या कहा था कि एक समीकरण कोई दिया हुआ होगा, उसी समीकरण में किसी दूसरी संख्या से गुना कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, तो ये समीकरण बन जाएगा। समझिए, तो यहां से कहां समीकरण है 2x 2y, 2 में से 2y में 2 गुना कीजिए 4y, इसमें 2 गुना हुआ, 3 में 2 से गुना कीजिए 6 आ गया, 9 में 2 से गुना कीजिए, मतलब 2 का गुना करके एक दूसरे का तुल्य हो गया। और जब तुल्य हो गया तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा वो संपाती होगा। देखिए कैसे होगा। अब मान जब दोनों का सेम है, हम एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम संख्या को अलग हम करते हैं ताकि आपको और अच्छा से हम समझा सकें, है ना। क्योंकि ये दोनों मान सेम हो गया, फिर तो वो आप कहोगे कि सेम सेम तो आपने संख्या ले लिया, कुछ अलग होता तभी तो समझ पाओगे ना। तब हम देखिए एक काम करते हैं, यहाँ से 3 तो नहीं ले सकते हैं, 4 माइनस 1 22 24। देखिए एक काम हम करते हैं, यहां से हम x का मान -1 ले लेते हैं। देखिए हम x का मान -1 कर दे रहे हैं, तो ये हो गया -1, तो यहाँ गुना होगा क्या -1, तो ये हो गया -6 तो उधर जाकर +6 और 18 6 कितना हो जाएगा 24। यहाँ हम सिर्फ आपको अलग संख्या लेने के लिए यहाँ पर हम चेंज करें, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना और कोई बात इसमें नहीं है। तो y का मान कितना आ गया, y का मान हो गया 6। अब देखिए अब तो अलग हुआ, अब सेम नहीं है ना, 1 3 -1 6, 3 0 3 0, कोई बात नहीं, एक पॉइंट है सेम तो है ना दीजिए। अब आइए हम ग्राफ में चलते हैं, समझिएगा कहाँ ग्राफ है आपका, यहां हम ग्राफ आपको लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। हम क्या सोच कर लेंगे, समझिएगा। x का अधिकतम मान क्या है 1 3
-1 और 3, चलिए 3 तक है। तो हम ले लेते हैं 1 2 3 4। इसको देखिए x हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं x डैश या फिर -x भी लिख सकते हैं, इसको हम y लिखते हैं और इसको -y या फिर y डैश कर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ हमने x डैश लिया है, इस वजह से यहाँ भी हमने y डैश लिया है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, देखिए x का अधिकतम मान, अच्छा नंबर हमने नहीं बैठाया अभी, समझिए। यहां से हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 तक हमारा हो गया। इधर हम ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, इधर से हो गया -1 -2 -3 -4। ठीक है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। और ये जो बिंदु होता है ना, ये होता है 0 0 का, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, समझिए। पहला क्या है, 1 और 3, मतलब x का मान 1 और y का मान 3, x का मान 1 y का मान 3। देखिए तो आइए हम दूसरा रंग का कलर यूज करते हैं। देखिए x का मान 1 y का 3, x का मान 1 यहाँ है, y का मान 3 यहाँ है, इसको आप इस तरीके से मिला दीजिए। ठीक है, ये बिंदु कौन सा है, 1 3। ठीक है, चलिए दूसरा बिंदु क्या है, 3 0, x का मान 3 y का 0। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है, उल्टा y पर x का मान 0 और x पर y का मान 0। तो देखिए x का मान 3 y का मान 0, तो x का मान 3 कहाँ, यहाँ हो गया, यानी ये बिंदु हमारा क्या हो गया, ये बिंदु हमारा हो गया 3 और 0। ठीक है, तब देखिए जब हमने समीकरण 1 वाले का दोनों हल जो हमने निकाला था, 2 बिंदु निर्देशित कर दिया, अब इन दोनों बिंदु को क्या करना है, मिला देना है। देखिए हम क्या करते हैं, समझिएगा, इन दोनों बिंदु को हम इस तरीके से मिलाएंगे और इसको हम इस तरीके से मिला दिए। ठीक है, आपको समझ ही आ गया। उसके बाद यहां हम बता देते हैं एक चीज, चलिए समझिए अभी आगे रहने दीजिए। अब यहाँ x का मान क्या है, -1 और y का मान क्या है, 6। x का मान -1 यहाँ और y का 6 कहाँ, इधर। अब एक काम कीजिए, इस लाइन को हमें आगे और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों मिलाना पड़ेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी समझिए, देखते रहिए आप। इसको हम आगे मिला दिए। ठीक है, यहां हमने मिला दिया। अब यहां से क्या है, x का मान -1 देखिए यहाँ है और y का मान 6 यहाँ ऊपर है, तो इस वाले लाइन को, ठीक है, ये 1 इधर है, आप इसको रहिए, यहां जाएगा तो -1 और 6 है ना, -1 और 6 जब जा रहा है तो थोड़ा सा ये लाइन हमारा जो है ना, ये गलत खींच रहा है, इसको हमें थोड़ा सा सही ढंग से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये संपाती है तो ये ग्राफ जो है हमारा मैच खाएगा। ठीक है, चलिए अभी आगे रहने दीजिए, हम मिलाते हैं इसको। दूसरा क्या है, 3 और 0, यानी x का मान 3 y का मान 0। देखिए 3 0 तो यही पे पॉइंट हो गया। अब इसको मिलाइए, देखिए ये जो है ना, ये हमारा कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ये वाली जो रेखाएं हैं कुछ इस प्रकार से हमारा मिलेगा। तो देखिए ये जो हमारा ग्राफ हो गया, थोड़ा बहुत जो है नंबर बैठाने में आगे पीछे होता है ना, इस वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, इस बात का ध्यान रखिए। तब क्या हुआ, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन हुआ वो बन के तैयार हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो समीकरण दिया हमने समीकरण बनाया, यानी कि बीजगणितीय रूप में इसको बनाया। बीजगणितीय रूप बनाने के बाद इसको हमने ज्यामितीय रूप दिया। बीजगणितीय से हमने दो हल ज्ञात किया दोनों समीकरण से,
दोनों समीकरण से हल ज्ञात करने के बाद हमने कहा गया, हम गए इसका ग्राफीय विधि में, यानी कि ज्यामितीय विधि में गए, और ज्यामितीय विधि से हमारा ये क्या हो गया, ग्राफ बनकर तैयार हो गया। तो ये कैसा ग्राफ बना, ये संपाती है, क्योंकि दोनों समीकरण का जो हमारा हल था, दोनों समीकरण का हल कहाँ चला गया, एक ही रेखा पे चला गया कि नहीं, और जब एक ही रेखा पे जाता है तो क्या होता है, संपाती होता है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ और अलग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें कहा गया दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y हो गए। यहाँ 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। मतलब क्या हुआ कि रेल की जो दो पटरियां होती है उसे दो समीकरण द्वारा निरूपित किया गया, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, दूसरा 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो कहा गया इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप कहने का मतलब है कि इसको ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है, ग्राफीय विधि से इसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले अभी जैसा कि हमने बताया था, जो समीकरण दिया हुआ है उसे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे माना, या फिर हम कहते हैं मानना क्या है, देखिए x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 है, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। दूसरा क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण 2। सबसे पहले जो भी हमें समीकरण दिया होगा उसको हम समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेंगे समीकरण, इसका हम हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब हमने लिखा समीकरण 1 से हमें इसका हल ज्ञात करना है x y। चलिए जब हमने लिखा समीकरण 1 से तो हम लिख देते हैं x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। हम एक काम करते हैं, यहां से x का मान हम ले लेते हैं 0, ठीक है। चलिए हम यहां लिखते हैं जब x बराबर 0, तब यहां से हो गया 0 प्लस 2y बराबर 4 हम कर दें, क्योंकि माइनस 4 जो उधर जाकर प्लस 4 हो गया। यहां से हो गया 2y बराबर 4, y बराबर 4 भागा 2, तो y का मान कितना आ गया 2 दूनी 4, तो y का मान कितना आ गया 2। अब हम क्या लिखेंगे, जब हम एक काम अब यहां से करते हैं, यदि हम y का मान प्लस 3 रख देते हैं, जब हम y बराबर 3 रख देते हैं, समझिएगा जब हमने y का मान 3 रख दिया तो यहां से हो गया x प्लस 2 गुना 3 माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 3 दूनी 6 माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस 2 है उधर जाकर माइनस 2, तो x का मान क्या आ गया माइनस, x का मान हमें क्या मिल गया माइनस 2। तो देखिए y का मान हमने क्या रखा 3, तो x का मान क्या आ गया माइनस 2। ये हमारा समीकरण 1 का 2 हल ज्ञात हो गया। एक हल ये ज्ञात हुआ, x का हमने 0 रखा तो y आ गया, ये एक हल ज्ञात हुआ। दूसरा जब हमने y का मान 3 रखा तो x का मान माइनस 2 आ गया, ये हमारा दूसरा हल ज्ञात हो गया। अब सेम समीकरण 2 से दो हल ही ज्ञात कीजिएगा, ज्यादा नहीं, ज्ञात करने को हम कितना जितना चाहे उतना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें टाइम पास थोड़ा ना करना, खेलवाओ थोड़ा ना करना है, हमें क्वेश्चन बनाकर आगे भी तो क्वेश्चन बनाना है। तो बस 2 हल निकालिए, उससे ज्यादा नहीं। यदि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि आपको 3 हल ज्ञात करना है, 4 हल ज्ञात करना है, तब आपको उतना निकालना होगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। आपको 2 हल ज्ञात करके क्वेश्चन बनाते जाना है।
जब तक पूछा ना जाए। ठीक है, देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। हम इसका टेबल बना देते हैं ताकि हम यहाँ से उसके हलों को हम यहाँ लिख सकें। चलिए x एक में, दूसरा में y। हमें एक काम करते हैं, देखिए यहां से यदि हम क्या रख दें, x की जगह हम 2 रख देते हैं, मान लीजिए x की जगह हमने 2 रख दिया, तब ये हो गया 2 गुना 2 प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। 2 दूनी 4 प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए माइनस 12 है, ये प्लस 4 है, तो माइनस 12 में से 4 चल गया, कितना बच गया, ये हो जाएगा 4y माइनस 8 बराबर 0। 4y बराबर प्लस 8, क्योंकि माइनस 8 है तो जाकर प्लस 8, ये हो गया y बराबर 8 भागा 4। तो y का मान क्या आ गया, y बराबर 4 दूनी 8। यानी जब हमने x का मान आ गया, ये हमने नहीं लिखा गया, जब x बराबर 2, जब हमने x का मान 2 रखा तो y का भी मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम यहां सीखेंगे, जब क्या रख दे, यदि हम x का मान 3 रख देते हैं, नीचे बटा में आ जाएगा ना, 3 हम नहीं रखेंगे, बटा में आ जाएगा, समझिएगा। बटा में नहीं लाना है, तो बात का ध्यान रखिएगा, बटा में लाइएगा आप खुद फंस जाओगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे वहां आपको दिक्कत आएगा, इसलिए बटा में नहीं लाना है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। यदि हम y का मान x का मान यदि हम 4 हम रख देते हैं, समझिए x का ही मान 4 क्यों रखे, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं। y का मान हम 4 जब हम रख दे तो कोई दिक्कत, देखिए तो चलिए y का मान हमने 4 रख दिया, हम कुछ भी रख सकते हैं, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है, जहां आपको सहूलियत बुझाता है उस हिसाब से लीजिए। हम छोटा नंबर इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो छोटे संख्या में सीमित हो जाए और हम आसानी से ग्राफ को बना सके, इस वजह से हम ले, समझिएगा। जब हमने y का मान लिया 4 तो क्या हो जाएगा, हमें समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। y का मान हमने क्या लिया 4, तो होगा 2x प्लस 4 गुना 4 माइनस 12 बराबर 0। 2x प्लस 16 माइनस 12 बराबर 0। आइए इधर आते हैं, क्या हो जाएगा, 2x बराबर बराबर नहीं रहते हैं, अभी ये मान देते हैं, 16 में से 12 घट गया तो कितना बचेगा, प्लस 4 बराबर 0। 2x बराबर प्लस 4 है ना, उसको उधर ले जाइए, माइनस 4, तो हो गया x बराबर माइनस 4 भागा 2, तो x का मान आ गया माइनस 2। y का मान जब हमने 4 यहाँ रखा तो x का मान कितना आ गया, माइनस 2। देखिए दोनों में संख्याओं का अंतर है कि नहीं है, कोई भी मैच किया, एक भी मैच नहीं किया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं, समझिए। यहां से हम देखते हैं x का अधिकतम मान क्या है, 0 माइनस 2, 2 और माइनस 2, मतलब 2 तक ही x का मान है, प्लस 2 और माइनस 2 तक। y का मान 2, 3, 2, 4, मतलब ये भी 4 तक ही सीमित है ना। आइए हम ग्राफ लेते हैं, समझिएगा ध्यान पूर्वक। यहां हमें ग्राफ खींचा है, ठीक है, समझिएगा आराम से। x ये हमारा x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ x का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जाएगा। ये जो संख्याओं के बीच का गैप है ना, दो संख्याओं के बीच की जो दूरी होगी ना, समान लेना है, कम ज्यादा नहीं कीजिएगा। आप लोग जब भी बनाना कॉपी में या एग्जाम में, तो स्केल यानी इंच की मदद से आप समान दूरी आप लेना, ठीक है। ये जब हम हाथ से बनाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। अब एक एक का जब हमने गैप लिया तो सभी जगह एक एक का ही गैप लेना है,
ऐसा मनमर्जी नहीं है कि यहाँ हमने 1 2 3 4 यहाँ ले लिया, यहाँ 5 10 15 20 25 ले लिया, यहाँ 10 20 30 ले लिया, नहीं, गलत हो जाएगा। हमेशा इन चीजों का गैप हर जगह समान होनी चाहिए। ठीक है, आइए -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हमारी संख्याएं आती रहेगी। इधर से आ गया 1 2 3 4 5 6, इधर से हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इस तरह से संख्या जाएगी। देखिए ये तो हमारा अक्ष जो है बनकर तैयार हो गया। अब हमें उस पर इन संख्याओं को दर्शाना है, इन संख्याओं को दर्शाना है। बस संख्या दर्शा दीजिए, क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। समझिए क्या कहा गया। इसने कहा x का मान 0, y का मान 2। x का मान 0 इस y वाले रेखा पर, और y का मान क्या है, 2 है। तो y का मान 2 कहाँ है, इस यह बिंदु है हमारा, है ना। तो यह बिंदु क्या हो गया, ये हमारा बिंदु हो गया 0 और 2 का हो गया। आइए x का मान -2 y का 3, x का -2 y का 3, x का -2 और y का 3 इधर। चलिए x का -2, तब हम यहां से एक काम करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं और x का -2 हमारा हो गया यहाँ, ये बिंदु हो गया। यहाँ हम नाम लिख देते हैं -2 और 3। ठीक है, अब जब 2 हल हमने लिया था तो इन दोनों बिंदु को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझना है आपको। तब हम क्या करते हैं, आप लोग स्केल की मदद से मिला देना, मेरे पास तो यही स्केल है। ठीक है, तो आप लोग स्केल की मदद से बनाइए, और यहाँ हम अपना स्केल से बना रहे हैं। ठीक है, तब ये हमारा कौन सा समीकरण का है, इसका समीकरण हम लिख देंगे x + 2y - 4। तब हम यहाँ ऐसे तीर का निशान दे देंगे और यहाँ लिख देंगे कि भाई x + 2y - 4 बराबर 0 वाला जो समीकरण है, ये वाला जो लाइन खींचा गया है ना, वो इस समीकरण का है, हमने बता दिया। अब इसका देखते हैं, x का मान 2 y का 2। देखिए x का मान 2 y का 2, तो जब हम इसको कहां से मिलाएंगे, ये वाला हमारा हो गया क्या, 2 2, x का मान -2 y का 4, x का -2 y का 4। ये थोड़ा सा देखिए ऊपर नीचे मिल गया, समझे। ये वाला लाइन जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं। क्या है, x का -2 y का 4, x का -2 y का 4, यानी कि ये, अच्छा एक काम करते हैं, ये जो -2 3 है ना, इस बिंदु को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको जगह बन जाए। तो इसको हमें कहाँ से मिलाना है, 4 से मिलाना है। चलिए 4 से हमने मिला दिया। अब क्या करना है कि इन दोनों रेखाओं को मिलाना है। देखिए थोड़ा सा गलत बन रहा है ये ग्राफ, समझे। गलत क्यों बन रहा है, इन गैप के कारण हमारा गलत बन रहा है। चलिए थोड़ा सा हम इसको सुधार कर देते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है, आपको ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा। चलिए ये हमारा बिंदु हो गया, और ये भी हमारा टेबल भाग रहा है थोड़ा सा, इसको भी हमें सुधारना होगा। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं, बिंदु जो होगा ना, इसको हमें मिला देना है। ये जो दोनों बिंदु को होगा, इसको हमें क्या करना है, मिला देना है। देखिए ये दोनों रेखाएं हमने मिला दिया, एक ये वाला बिंदु और दूसरा ये वाला बिंदु। ये बिंदु हमारा क्या था, ये बिंदु -2 और 4 का है, और ये बिंदु हमारा 2 2 का है ना। ये बिंदु हमने यहाँ बता दिया 0 2 का है।
तो ये वाला समीकरण ये वाली रेखा किसकी खिंचाई? ये हमारा 2x + 4y -12 बराबर 0। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन बना, क्वेश्चन तो बन गया ही है, इसको ध्यान रखना है कि यहां से देखिए जो दोनों रेखाएं हमारा खिंचाया, समीकरण पहला का समीकरण दूसरा का, ये हमने बता दिया कि ये समीकरण 1 का है, ये वाली रेखा समीकरण 2 का है। दोनों कैसी रेखाएं खिंचाई? प्रतिच्छेदी है, ये समांतर है या संपाती है? ये समांतर है, दोनों के बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, बस इतना ही हमें करना था और यही क्वेश्चन हमें 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्या कहा गया? कहा गया सुधीर अपनी पुत्री से कहता है, सुधीर अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब सुधीर कहता है अपनी पुत्री से कि 7 साल पहले मैं, यानी कि सुधीर अपनी पुत्री से 7 गुने आयु का था। मतलब हम ऐसे कहें 7 साल पहले, यानी कि जब उसकी पुत्री 5 वर्ष की होगी तो सुधीर का आयु 7 गुना, यानी कि 7 × 5 = 35 साल, यानी कि उसकी पुत्री 5 वर्ष की थी तो सुधीर का उम्र 35 वर्ष था। इसका कहने का मतलब यह है। कहा गया अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब वर्तमान समय से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। सुधीर का कहना है कि 7 साल पहले अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना आयु का था, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद महज 3 गुनी, कहा गया 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। चलिए समझते हैं। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, उम्र से संबंधित आएगा, 5 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद, इस तरह का सवाल आएगा, तो आप उस व्यक्ति का जिसका नाम शामिल होगा क्वेश्चन में, उसका वर्तमान आयु आपको मानना है, यानी कि अभी का वर्तमान आयु हमें मान लेना है कि अभी उसका वर्तमान आयु माना x वर्ष है, y वर्ष है, z वर्ष है, जो आपको मानना है मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, यही सब सवाल आपके क्वेश्चन में आता है। कहा गया सुधीर है, उसकी पुत्री है, तो हम ऐसा करते हैं, माना सुधीर की वर्तमान आयु, सुधीर की वर्तमान आयु, सुधीर की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष, तथा पुत्री है ना, तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व है ना, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 1 मिनट, बाय वर्ष है तो रुक जाइएगा, 7 वर्ष है तो देना एक बार, 7 वर्ष है तो यहां से हम लिखेंगे तो 7 वर्ष बाद, सॉरी कितना है, 7 वर्ष पूर्व ना, 7 वर्ष पूर्व सुधीर की आयु, सुधीर की आयु। अब इसने कहा 7 वर्ष पूर्व, तो अभी वर्तमान में सुधीर की आयु है x वर्ष, अभी x वर्ष है, तो 7 साल पूर्व यानी 7 साल पहले, तो पहले का मतलब क्या है, घट जाएगा ना, तो यानी कि हो जाएगा x - 7 वर्ष, तथा पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु भी हो जाएगी 7 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक है, अब आइए स्थिति 1 में क्या कहा गया। स्थिति पहला,
स्थिति 1 हमें क्या कहा? स्थिति 1 में कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब ध्यान पूर्वक यही समझिएगा, यही बच्चा गलती करता है। अब एक बात यहां से समझिए, जैसे सुधीर की आयु बराबर पुत्री की आयु, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिए, यहां कहा गया सुधीर जो है 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, यानी सुधीर अभी अपनी पुत्री का 7 गुना आयु का है। अभी सुधीर जो है अपनी पुत्री का 7 गुना आयु का है ना? तो ये दोनों बराबर भी है? ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये 7 गुना है और ये 7 गुना बराबर नहीं है। अब कहोगे सर आपने तो 7 से गुना किया ही नहीं। देखिए 7 गुना कहने का मतलब यह है कि यदि मैं ऐसे कहूं, समझिएगा, ए और बी हम दो लोगों को लेते हैं। ए अभी 15 वर्ष का है, ये 3 वर्ष का है। अभी दोनों बराबर है क्या? नहीं है। यदि मैं ऐसे कहूं कि ए जो है वो बी से 5 गुना आयु का है, ए जो है बी का 5 गुना आयु का है, सच में है कि नहीं है? देखो तो 3 है तो 5 3 15, 5 गुना आयु का है कि नहीं है? तो भाई ये दोनों बराबर हैं क्या? अभी नहीं है ना। तो यानी जब इसको कहा गया कि ए 5 गुनी आयु का है, तो जस्ट उसका उल्टा दूसरी साइड में गुना होगा संख्या, तभी ये दोनों बराबर होगा ना 15 15। तो यही से वो होगा। यहाँ सुधीर अभी 7 गुनी आयु का है, तो ये 7 गुनी तो है ही अपने आप में, तो ये बराबर कब होगा? जब इधर 7 से गुना होगा। समझ में आया? अब देखिए, तब ये हो गया x माइनस 7 बराबर 7 गुना वाई, 7y माइनस 7 सते 49। सबको इधर जाइए, तो हो गया x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 है, सॉरी माइनस 49 है, इधर आकर प्लस 49 बराबर 0। यहां से हो गया x माइनस 7y, x माइनस 7y। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 49 में से 7 चला गया तो प्लस 42। समीकरण बन गया हमारा 1। ठीक है, आइए आगे अब हम बात करते हैं। अभी समीकरण 2 हमारा बनाना बाकी है। अब समीकरण 2 पर आते हैं। देखिए क्या कहा गया, 7 वर्ष पूर्व था। अब दूसरा कंडीशन क्या कहा, अब से 7 वर्ष बाद, अब से नहीं 3 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान आयु से, तो हम यहां लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या हो जाएगी? सुधीर की आयु x प्लस 3, क्योंकि सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है? x, तो सुधीर की 3 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष, तथा पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान सॉरी पुत्री की आयु, क्योंकि 3 वर्ष बाद ना निकाल रहे हैं, पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष। ठीक है, तब स्थिति 2 क्या होगा? स्थिति 2 में देखिए हमें क्या कहा गया, बोला गया 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी सुधीर अब सिर्फ 3 गुना आयु का रह जाएगा। तो 3 कहां गुना होगा? पुत्री वाले साइड में। तब यहां से हो गया x प्लस 3 बराबर 3 गुना y प्लस 3। ये हो गया x प्लस 3 बराबर 3 गुना y, 3y प्लस 3 3 9। आइए यहां से सबको एक साइड कीजिए, तब ये हो गया x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से हो गया x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए क्या किया हमने, ये दोनों प्लस में था, इधर आकर दोनों माइनस में हो गया। अब x माइनस 3y, ये माइनस 9 है प्लस 6 है, माइनस 9 अब प्लस 3 है, तो माइनस 9 में से प्लस 3 चल गया तो माइनस 6 बच गया। ये समीकरण 2 हमारा बन गया। ठीक है, समीकरण 2 बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसका हल ज्ञात करते हैं। देखिए हमारे ये दोनों समीकरण हमने निकाला है, अब हम इसका दो हल ज्ञात करेंगे। तब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से तब हम फिर क्या करेंगे, जब हम हल ज्ञात करेंगे दो को, तब क्या होगा, एक्स वाई क्या है, पहला समीकरण हम लेते हैं तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। हम एक काम करते हैं, x का मान हम ले लेते हैं 5, ठीक है, सॉरी x का नहीं, y का मान हम ले लेते हैं 5। तो देखिए, तो यहां से हम लिख देते हैं जब y बराबर 5, तो x माइनस 7 गुना 5 प्लस 42 बराबर 0। तो x माइनस 7 पचे 35 प्लस 42 बराबर 0। x प्लस 42 में से 35 गया, 7 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 7, क्योंकि प्लस 7 है उधर जाकर माइनस 7। तो x का मान कितना आ गया, माइनस 7। अब हम लिखेंगे जब क्या रख दिया जाए, x का मान हम रख देते हैं 0, x बराबर 0, समझते जाइएगा। तब यहां से हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो ये हो गया 0 माइनस 7y बराबर, ये प्लस 42 को उधर ले जाइए तो माइनस 42, ये होगा माइनस 7y बराबर माइनस 42, y बराबर माइनस 42 बटा माइनस 7। तो माइनस से माइनस कटा और 7 छक 42 हो गया। तो y का मान कितना आ गया, y बराबर 6, ठीक है, y का मान 6। अब हम आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 1 का काम हो गया, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। इसका हम यहाँ टेबल बना देते हैं, देखिए, ठीक है, x y। चलिए हम एक काम करते हैं, x का मान ले लेते हैं 0 सबसे पहले। तो यहाँ से हो गया 0, एक काम करते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा ना, जब x बराबर 0। तो हो गया 0 माइनस 3y बराबर 0, ये माइनस 6 उधर कर दें प्लस 6। तो यहाँ से हो गया माइनस 3y बराबर 6, हो गया यहाँ से y बराबर 6 बटा माइनस 3, ये y बराबर कितना आ गया, माइनस 2, y का मान कितना आ गया, माइनस 2। अब यहां से लिखेंगे जब क्या रख दें, y बराबर हम 1 रख देते हैं, y बराबर 1 नहीं माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 रखते हैं तब समझिएगा, y बराबर माइनस 1। तब यहाँ से होगा x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस गुना माइनस प्लस 3 गुना 1 3 माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 6 बड़ा है, तो 6 माइनस 6 में से प्लस 3 गया, माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 0 प्लस 3, क्योंकि इधर माइनस 3 है उधर जाकर प्लस 3। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, x का मान 3 और y का मान हमने क्या रखा था, माइनस 1। अब यहां से दो हल हमने निकाल दिया दोनों समीकरण का। अब हम आते हैं ग्राफ बनाने, ठीक है, आइए ग्राफ में आते हैं। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया, ठीक है। ये ओरिजिन हमारा 0 0 हो गया। यहां से देखिए x का अधिकतम मान क्या है, माइनस 7 और प्लस 3। तो माइनस 7 हमें इधर आना पड़ेगा, है ना। ये हो गया माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9, इसी तरह आगे चलता रहेगा। इधर से हो गया 1 2 3 4 5 6 7। y का मान देखिए क्या दिया हुआ है, y का अधिकतम मान 5 6 5 6 माइनस 1 माइनस 2 चाहिए। तो यहां से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1
-2, -3, -4, -5, -6, इसी तरह चलता रहेगा। आइए अब हम पॉइंट्स को दिखाते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या है देखिए तो, x का मान -7 y का 5, x का -7 y का 5, -7 यहां है, y का 5 इधर है। चलिए -7, 5 इधर आके मिलेगा। चलिए -7 5 का ये बिंदु हो गया। दूसरा है x का 0 y का 6, x का 0 इस पर होगा, y का 6 यहां होगा। ठीक है, चलिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। देखिएगा इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, मिलाना है। समझिए ये दोनों पॉइंट्स लगभग हमारा यहां मैच हो रहा है। हम इस पॉइंट को यहां मिला दिए और यहां हम इस बिंदु का नाम देते हैं क्या है, -7 5, और ये बिंदु हमारा क्या है, 0 6, ये हमारा है। अब समीकरण का भी मान दे देते हैं, नाम दे देते हैं। ये कौन से समीकरण का है भाई, पहला समीकरण का है ना। तो क्या है, x - 7y, x - 7y + 42 = 0, ये समीकरण हो गया। दूसरा में आते हैं, x का मान 0, y का -2, तो y का -2 यहां हो गया, 0 - 2। x का मान 3, y का -1, x का 3 y का -1, एक मिनट, x का 3 y का -1, x का 3 y का -1। चलिए ये बिंदु हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए। इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे, इस तरीके से जा रहा है। तब यहां से देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे इस प्रकार का ग्राफ बना। ठीक है, चलिए हमारा ये ग्राफ बना। तो देखिए हमारा ये जो ग्राफ बना है, देखिए यहां से क्या है, ये जो हमारा ग्राफ बना है ये प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद करने का मतलब ये है, ये ग्राफ देखिए कैसा बना है, ये इधर से कुछ इस टाइप से बना है, ऐसे बन रहा है। मतलब इधर गैप ज्यादा है और ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये जब कम होता जा रहा है तो इधर से क्या होगा, ये वाला एक ऐसा इधर आगे जाकर के बिंदु आएगा कि दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, यानी एक दूसरे को काटेगा। समझे। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो हमने बताया था कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो प्रतिच्छेद कब करता है। प्रतिच्छेद करने का मतलब हमने बताया था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब होगा तब वो ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक दूसरे को काटेगा। तो आपको हो गया सर यहाँ देखो 1/1, ठीक है, और ये -7/-3, यानी a1/a2 b1/b2 तो नहीं है, तो ये तो आपका जो ग्राफ बना वो प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो ये प्रतिच्छेद करेगा, कैसे करेगा, देखिए इधर का, देखिए एक मिनट, इस ग्राफ को जब हम इधर आगे की ओर बढ़ा देते हैं तब आपको देखिए बेहतर ढंग से और समझ में आएगा। समझिएगा, यहां से हमने क्या कर दिया, इस ग्राफ को और हम इधर आगे बढ़ा दिए। अब समझिए यहां से क्या है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला ग्राफ कटेगा या नहीं कटेगा। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ ज्ञात कीजिए और इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी इधर ज्ञात कीजिए। इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। देखिए जब हम इस रेखा को आगे बढ़ा देते हैं तब देखिए कैसे आपको समझ में आएगा। हमने इधर बढ़ा दिया, ठीक है, समझिए यहां से यहां तक की देखिए दूरी जब हम मापते हैं
है ना, इतना दूरी आ रहा है, देखिए लगभग इतना। इधर नापिए, देखिए ये दूरी कम हो गया कि नहीं, सीधा देखिए तो यहाँ कम हो रहा कि नहीं। मतलब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इसकी माप क्या होगी, कम होता जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह ग्राफ जो है आगे जा करके ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर जाएगा, यानी कि दोनों कट जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं एक बार फिर से, जितना भी अगर इस वाले सवाल को 10 लोग बनाएगा ना, तो सभी 10 का 10 का ग्राफ अलग अलग हो सकता है। अलग इस वजह से हो सकता है क्योंकि जो हमने हल ज्ञात किया है ना, हमने यहाँ क्या किया था, x का मान 0 रखा था। हो सकता कोई 1 2 3 4 -1 2 3 4 कुछ भी रख सकता है ना। तो यहाँ अनंत हल हो सकते हैं। यहाँ जो समीकरण हमें दिया हुआ है इसके अनेक हल हो सकते हैं। तो अनेक हल हो सकता है, तो इसके ग्राफ जब हम बनाएंगे ना, या 1000 बच्चा जब बनाएगा तो उम्मीद है कि हजारों का हजारों गलत मतलब अलग अलग ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये समांतर नहीं हो। और ये हमारा समांतर नहीं है, अभी हमने नाप कर बताया था। यहाँ की दूरी कुछ और है, इधर की दूरी कुछ और है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कम होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने आपको 3 तरह के सवाल बताए हैं। एक प्रतिच्छेद वाला जो अभी ये हमारे सामने, दूसरा हमने समांतर का भी एक बताया और एक समपाती का भी बताया। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था शायद हमारा समपाती वाला था, दूसरा हमारा समांतर का था और ये तीसरा हमारा प्रतिच्छेद का है। ठीक है, हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। आपके बुक में एक क्वेश्चन होगा क्रिकेट से संबंधित होगा, बैट बॉल से संबंधित, तो वो हमारा जो पेंसिल रबर का जो क्वेश्चन था करिश्मा सोनम वाला जो था, है ना, वो क्वेश्चन आपका उससे संबंधित है। दूसरा सवाल आपका आ सकता है एक क्या नाम है, एक सेब और शायद अंगूर से संबंधित प्रश्न होगा, तो वो भी किससे बनेगा, वो भी हमारा रबर और पेंसिल से जो संबंधित क्वेश्चन कराया है उसी से बनेगा। तो मतलब क्या है कि जो शुरुआती का जो कुछ बेसिक क्वेश्चन था ना, हमने अलग अलग टाइप के प्रश्नों को हमने करा दिया है। आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जब हमने एक टेबल बनवाया था पिछले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, जिसमें हमने बात किया था संगत असंगत विरोधी अविरोधी ये सब था ना, तो हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं छोड़ते हैं, आप लोग इसको देखिए, रिवीजन कीजिए। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार को आपको कोई समस्या आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।